प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत बड़ी कमी कर दी गई है, लेकिन ये कमी कितनी की गई है और सबसे बड़ी बात कहाँ की गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इस वीडियो में समझनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल अजीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद आपके सामने हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लाहौर में ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, जिसको आप परचेज़ कर कर फौरी वहाँ पर अपने घर की तामीर शुरू कर दें और इंस्टॉलमेंट्स भी आप साथ साथ देते रहें, घर की तामीर करके वहाँ अंदर रहकर आप इंस्टॉलमेंट्स जो है वो देते रहें साथ साथ। सिर्फ 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है और जस्ट 4 लाख से जो है वो आप बुकिंग करवा सकते हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट, तमाम सहूलियात वहाँ रेडी हैं और रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब की सतह पर प्रॉपर्टी टैक्स में नुमायां कमी कर दी है। ये खबरें आप पिछले कई दिनों से जो है वो सुन भी रहे हैं और हमारे रियल इस्टेट के भाई जो हैं वो इस पर वीडियोस भी बना रहे हैं, बता भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जो टैक्स में कमी हुई है ये कितनी है और कहाँ हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी आप परेशान रहेंगे। आपको ऐसे मौसमी डीलर्स जो मार्केट में ढूंढ रहे होते हैं कि किस क्लाइंट को लूटना है, आप उनके हत्थे चढ़ जाएंगे और आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। तो बात करते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स है जिसमें कमी हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सारी इकसाम है। इसका नाम है दी स्टैम्प ड्यूटी। गवर्नर पंजाब ने स्टैम्प ड्यूटी ऑर्डिनेंस जो है उस पर साइन करके उसको जारी कर दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया है, क्योंकि जब गवर्नर की तरफ से कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो फौरी नाफिजुल अमल होता है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी कम हुई है ये हुई है देही इलाकों में। पंजाब के जो देहाती इलाके हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी में कमी हुई है। पहले कितनी थी? पहले जो शहर थे, अर्बन एरियाज़ थे, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी थी 1% और ये है बायर के लिए, सेलर के लिए नहीं। बायर के लिए स्टैम्प ड्यूटी थी 1% जो उसने पे करनी होती थी, और देहाती इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी थी 4%। 4% स्टैम्प ड्यूटी थी देहाती इलाकों में। अब शहरी और देहाती दोनों एरियाज़ में जो स्टैम्प ड्यूटी है इसको इक्वल कर दिया गया है, यानी 1% शहरी इलाकों में जो पहले से थी उतनी ही अब देहाती इलाकों में भी कर दी गई है सेलर के लिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आती है, लोगों को लग रहा है और बताया भी ये जा रहा है बदकिस्मती से कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो शायद शहरों में भी पहले ज़्यादा थी, जिसको अब कम करके 1% कर दिया गया है। यहीं से फ्रॉड शुरू होना है। ये वो पॉइंट है जहाँ से फ्रॉड शुरू होगा। तो अब आप इस चीज़ को समझें कि शहरों में पहले ही 1% चल रही थी, देहाती इलाकों में ज़्यादा थी, 4% थी, जिसको अब कम करके जो है वो इक्वल कर दिया गया है अर्बन एरियाज़ के। यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है। शहरी इलाकों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी नई अनहोनी नहीं होगी या नई कोई ऐसी बात नहीं होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो देहाती इलाकों में लोग लैंड परचेजिंग करते थे उनको जो है वो फ़ायदा दिया गया है। इसका ना तो शहरों से कोई ताल्लुक़ है, ना ही इससे कोई रियल इस्टेट में कोई बहुत बड़ा बूम आ गया है, ना ही रियल इस्टेट मार्केट हिल के रह गई है। ये जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसको करने के बाद फ़ायदा दिया गया है रूरल एरियाज़ में लैंड परचेजिंग करने वालों को। ना तो इससे कोई बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाएंगी, ना ही इससे कोई प्लॉटों की बड़ी भरमार हो जाएगी, ना इससे कोई बड़ा कोई परचेज़र आ जाएगा कि जी मैंने प्लॉट ही ख़रीदने हैं, ये कोई सोसाइटियाँ बन गई हैं, कुछ ऐसा हो गया है। तो इस चीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा आप लोग मोहतात रहें और मोहतात तरीके से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। एक प्रॉपर ऑथेंटिक रियल इस्टेट कंसल्टेंट से बात करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिया है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है कि अब चूँकि वहाँ पर जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई है, तो वहाँ ग्रीन लैंड परचेज़ कर कर जो डेवलपर्स हैं बड़े बड़े, वो ग्रीन लैंड परचेज़ कर लेंगे सारी, और रिजल्टेंटली वहाँ पर सोसाइटीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ से जो है वो बचना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस चीज़ पर भी कुछ मेजर्स रखने चाहिए कि जो ज़रूरी ज़मीन ख़रीद रहा है ये सिर्फ उसको रियायत दी गई है, या कि हर तरह का ख़रीदार आ गया तो उसको ये रियायत है।
इस चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए गवर्नमेंट को ख़बरों के थ्रू, और अपने जो गवर्नमेंट के अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं पंजाब गवर्नमेंट के और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके, तो उसके थ्रू भी ये पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो ये कमी एप्लीकेबल होगी, ताकि हमारी जो ग्रीन लैंड बची हुई है वो बच जाए। क्योंकि हम एक ज़रूरी मुल्क है, यहाँ पर पहले ही जो है वो बड़ी कमी हुई है हमारी जो ग्रीन लैंड है उसमें। बहुत बड़े पैमाने पर जो लाहौर शहर है और इसके जो गिरदोनवा है, यहाँ पर तमाम फसलें साफ़ कर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। तो इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कैटेगराइज कर दे कि किनको जो है वो इस कमी का फ़ायदा होगा और किसको नहीं होगा। तो व्यूअर्स, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। अब आपने बड़ा तरीके से झांसे में आए बगैर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीज़ मार्केटिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर है। तो आप ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।